हेलो बच्चों, हम आज सीखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है या उसमें सेक्स सेल्स नहीं होती है। तो ये बात हमेशा याद रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है। उसका रिजल्ट होता है जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनी, मतलब जैसा उनका पेरेंट होता है वैसे ही उनके बच्चे होते हैं और वो जीन्स उनके पेरेंट्स से आते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है क्लोन्स। क्लोन्स यानी जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली एकदम डिक्टो सेम होते हैं, कोई भी चेंज नहीं होता है, वो पूरे सेम ही होते हैं। अब हम मेथड्स देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहली मेथड है फ्रैगमेंटेशन, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। ये आपको एग्जाम्स में आएगा। फ्रैगमेंटेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है? तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। फ्रैगमेंटेशन में उनके फ्रैगमेंट ब्रेक्स होते हैं और वही फ्रैगमेंट्स आगे चल के न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक फ्रैगमेंट है, वो ब्रेक हो गई और उसी से 2 डॉटर सेल्स बन गए और वही आगे जाके फ्रैगमेंट्स बनाएंगे, जिसके एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा, प्लैनेरिया एंड स्टारफिश। ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बडिंग। बडिंग ये मोस्ट कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। ये भी एग्जाम में आएगा। बडिंग कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, जिसके एग्जाम्पल है प्रोटोसिफोन एंड ईस। ये फेवरेबल कंडीशन में ही होती है, कोई भी कंडीशन में नहीं होती। इन्हें उनकी फेवरेबल कंडीशन ही चाहिए, जो कि 1 और मोर बर्ड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन, जो कि फ्लैजेलेटेड मोटाइल जूस्पोर्स से ऑकर्स होती है। इनका रिप्रोडक्शन इनसे होती है, जो कि इंडिपेंडेंटली ग्रो होती है न्यू इंडिविजुअल्स में। एग्जाम्पल क्या है? क्लैमाइडोमोनास। आगे देखेंगे हम बाइनरी फ्यूजन। इनके बस एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल है क्लोरेला, डायटम एंड क्लैमाइडोमोनास। आगे कोनिडिया फॉर्मेशन, इसका भी बस एग्जाम्पल पूछा जाएगा पेनिसिलियम। और आगे जिमा फॉर्मेशन, जिसका एग्जाम्पल है मर्चेंटिया। तो बच्चों ये याद कर लेना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।